प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 3 तक। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खोसा की पत्नी यूहन्ना, सुजन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र की अध्याय 15 से लिया गया था, जिसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और हमारे पुनरुत्थान के बारे में लंबी शिक्षा संत पौलुस देते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद डर गए थे और कमरे में बंद पड़े थे। यह अलग थलग हो गए थे, यरूशलेम छोड़कर चले गए थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु ने उन्हें बार बार दर्शन दिया
40 दिन तक लगातार बार बार विविध स्थानों पर उनको दर्शन देकर प्रभु यीशु ने इस बात का एहसास कराया कि मैं मर गया था, गाड़ा गया था, लेकिन अभी मैं जी उठा हूं। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद उनके हृदय और मन में परिवर्तन आया। वे आनंद से भर गए। उनकी निराशा, उनकी चिंताएं, उनकी उत्कंठाएं मिट गई और वे पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य से इस कदर भर गए कि पेंतकोस्त के बाद वे चारों ओर घूम घूम कर पुनर्जीवित यीशु के साक्षी बने और साक्ष्य देते गए। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 33 में पढ़ते हैं कि प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य देते थे और उन पर प्रभु की कृपा बनी रहती थी। चारों ओर घूम घूम कर शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य दिया और जितना वे पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य देते थे उतना उनके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहती थी। संत पौलुस को लीजिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया था और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और हमारा पुनरुत्थान ये हमारे विश्वास का आधार है। संत पौलुस आज के पाठ में हमें बताते हैं। पौलुस कुछ बातें बताते हैं। पहली बात, पौलुस कहते हैं यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। इसको समझने के लिए उस जमाने के यहूदियों की धारणा के बारे में जानना जरूरी है। यहूदियों में कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, जिनको सदूकी में कहा गया है। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अन्य लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। तो संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे और हमने उनका अनुभव किया, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठाकर पुनर्जीवित करके पिता ईश्वर ने हम विश्वासियों के सामने एक सत्य को पेश किया है और वो सत्य यह है कि हम भी जी उठेंगे। संत पौलुस स्वयं कहते हैं इसी अध्याय के वाक्य 51 में कि मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं, हम नहीं मरेंगे। हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि हम अमरता के लिए बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं। वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे अमर बनाया। तो हम अमरता के लिए बनाए गए हैं, सदा जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। जिस ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जी उठा, वो हमें भी पुनर्जीवित करेगा। आगे पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मरने के बाद नहीं जी उठे, पौलुस कहते हैं कि हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास भी व्यर्थ है। हम एक मुर्दे पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि एक पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। यीशु मरने के बाद जी उठे और यीशु हमारे साथ हैं। यीशु का सानिध्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ हैं। ये हमारे विश्वास का आधार है। यीशु अभी कब्र में नहीं है, बल्कि जी उठे हैं। ये हमारे विश्वास का आधार है।
आगे एक बहुत गंभीर बात संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। अगर हम इसीलिए यीशु पर विश्वास करते हैं कि इस संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कई लोग यीशु के पास इसी के लिए आते हैं, संसार में उनके जीवन में जो कठिनाइयां हो दूर हो जाए, पैसा मिले, संतान मिले, नौकरी मिले, इस संसार का सांसारिक जीवन अच्छा हो जाए। पौलुस कहते हैं अगर आप लोगों की उम्मीदें मात्र सांसारिक हैं तो आप बहुत ही दयनीय हैं, आपकी स्थिति दयनीय है। एक विश्वासी को, एक मसीही को यीशु के पास, ईश्वर के पास इसीलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारा सांसारिक जीवन सुखमय हो, बल्कि हम इस संसार के परे की बातें सोचते हैं। वचन में लिखा हुआ यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। एक विश्वासी और एक मसीही के मन में अनंत जीवन की धारणा पक्की होनी चाहिए और हम लोगों को उस अनंत जीवन को अपने सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए, इस संसार से सटकर नहीं, बल्कि अनंत जीवन को अपने आंखों के सामने रखते हुए। पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 में, ये संसार हमारा स्वदेश नहीं है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमें यह बताते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं, हम उसके योग्य बने। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। सुसमाचार की घोषणा के कार्य में, ईश्वर के राज्य की घोषणा के कार्य में नारियों की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, इसके बारे में आज के सुसमाचार में आपने सुना, वचन में आपने सुना। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुजन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु चारों ओर सुसमाचार की घोषणा में लगे रहते थे। उनके साथ कई लोग चलते थे। उनके शिष्य, विशेष शिष्य जो प्रेरित कहलाते थे, सदा उनके साथ थे। उनके साथ साथ कुछ नारियां भी थी। सुसमाचार की घोषणा के कार्य में नारियों की क्या भूमिका है, ये स्पष्ट इस सुसमाचार से हमें होता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने उन लोगों को अपने कार्य में इस्तेमाल किया जो टूटे फूटे और कमजोर थे। यीशु के शिष्य कमजोर वर्ग से थे, पापी कहलाने वाले थे और नगण्य थे समाज की दृष्टि में। साथ ही साथ आज के समाचार में आपने सुना कि ऐसी नारियां उनकी सेवा परिचर्या करती थी जो अपने में टूटी फूटी थी, जिनके अंदर अबदूत थे। मरियम मगदलेना के बारे में बताया गया जिसके अंदर 7 अबदूत थे, यानी बहुत ज्यादा ही अबदूतों से ग्रस्त थी। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया तो यीशु को छोड़कर भाग नहीं गई दुनिया में, बल्कि यीशु के कार्य में उनको साथ देने लगी। उसी तरह अन्य लोग भी जो बीमार थीं, चंगी होने के बाद ईश्वर के राज्य के प्रसार के कार्य में उन यीशु को साथ देती थी। तीसरी बात, सुसमाचार की घोषणा के कार्य में नारियों की क्या भूमिका है, यह
सुसमाचार द्वारा स्पष्ट होती है। कलीसिया में नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, समाज में नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज में और कलीसिया में आज तक पुरुषों का वर्चस्व है, सारे निर्णय पुरुष लेते हैं। आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि कलीसिया में और समाज में नारियों को उनकी भूमिका निभाने के लिए मौका देना चाहिए। नारी और नर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर समाज को केवल नर ही चलाए और नर के मनोभाव और विचारों के अनुसार ही चलाए जाए तो ये ईश्वर के योजना के अनुसार नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उससे नर नारी के रूप में बनाया। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक सच्चाई को जानना जरूरी है कि नर नारी से भिन्न है। नर की सोच, पुरुष की सोच, पुरुष की भावुकताएं, पुरुष की प्रतिक्रियाएं, सब कुछ अलग है। नारी की सोच, नारी की भक्ति, नारी की प्रतिक्रियाएं सब कुछ अलग है। इन दोनों को समाज में समान अधिकार और समान योगदान के लिए मौका मिलना जरूरी है। तभी वो कलीसिया, वो समाज संपन्न होगा, संपन्न होगी। इस सत्य को हमें जानना जरूरी है। पुरुषों को नारियों के लिए स्थान देने के लिए अपने को छोटा बनाना पड़ेगा, कलीसिया में और समाज में भी। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमें आगे पढ़ने को मिला कि वे अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। वे ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी, एक योगदान। साथ ही साथ उनके पास जो संपत्ति थी वो ईश्वर के राज्य के लिए वे इस्तेमाल करते थे। आज समाज में और कलीसिया में धनियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे इकट्ठा करते जाते हैं और अनावश्यक कार्यों में वे इस्तेमाल करते हैं। अगर वही धन ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज संसार में इतना अंधकार नहीं होता। आज संसार में अंधकार फैलता जा रहा है। ऐसे परिवेश में हमें और अपनी संपत्ति, अपनी ऊर्जा और अपने समय को ईश्वर के राज्य के लिए, उसके प्रसार के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुसमाचार के लिए। इस सुसमाचार के छोटे अंश के द्वारा हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी गई है कि नारियों को उनकी भूमिका दी जाए और नारियां अपनी भूमिका निभाने के लिए कलीसिया और समाज में आगे आ जाएं। साथ ही साथ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है कि हमारी धन संपत्ति इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर के राज्य के विकास के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें तेरी इन बातों को समझने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत